आदमी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक वह कार से टकरा गया। वह पीछे मुड़ा और ड्राइवर ने मासूम होने का नाटक करते हुए कहा कि उसने बस गलत गैस पेडल दबा दिया था। आदमी उस पर नहीं हंसा और मोटरसाइकिल थोड़ा आगे बढ़ गई, लेकिन जब उसने अपनी प्रेमिका को अपने पीछे बैठे देखा तो वह फिर से उससे टकरा गया। ड्राइवर ने जल्दी से माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसकी आंखें अच्छी नहीं थीं। आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, भूल जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ो, लेकिन वह फिर भी उससे टकरा गया। इस बार यह आदमी के लिए था। जब वह कार से बाहर निकला तो वह उसका अभिवादन करने गया। जब उसने ट्रैफिक लाइट को देखा तो उसने कहा, शोर मत करो, ये सड़क अवरुद्ध है, जल्दी करो और कार से बाहर निकलो। लेकिन इन छोटे कमीनों ने उसे माफ नहीं किया। वह उनका पीछा करता रहा। उसकी प्रेमिका नहीं चाहती थी कि वह आदमी मुसीबत में पड़े, इसीलिए उसने उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वह बहुत जल्दी बाहर आ गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा सा कमीना बूढ़े आदमी के फलों के स्टॉल से टकरा जाएगा। बूढ़ा आदमी जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन यह ताजा फल था जो अभी अभी निकला था, और इन कमीनों ने न केवल पैसे दिए बल्कि सभी तरबूज और खरबूजे भी दे दिए। बूढ़ा आदमी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने सड़क के किनारे से एक चाकू निकाला और छोटी कार पर वार कर दिया। छोटे कमीने ने कहा कि वह आश्वस्त नहीं था और दौड़ा हुआ आया। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित था और वह शरीर में घुसने से पहले वापस उड़ गया। बूढ़े आदमी ने रियर व्यू मिरर को एक झटका दिया। ये छोटी कार पूरी तरह से नष्ट हो गई। बूढ़े आदमी ने कार के सिर को पकड़ लिया, स्टीयरिंग व्हील को देखा और उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी इतना घमंडी था कि उसने नाश्ता भी कर लिया। इस समय लड़की अपना काम खत्म करने ही वाली थी और वह बाहर आई और स्टीयरिंग व्हील को देखने लगी। वह जानती थी कि दशान बहुत भयंकर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भयंकर होगा। उन दोनों ने बस छोटी मोटरसाइकिल ली और घटनास्थल से चले गए, लेकिन उन कमीनों ने फिर भी कहा कि वे आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने दशान की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और लड़की को सीधे रोक दिया। छोटा कमीना पीछे से पागलों की तरह पीछा कर रहा था और असहाय लड़की को तब तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी जब तक कि वह एक छोटे से जंगल में नहीं भाग गई। लड़की अब और नहीं भाग सकती थी और आखिरकार वह उन लोगों द्वारा पकड़ी गई। उन्होंने गैसोलीन की एक बाल्टी निकाली और उसके शरीर पर डाल दी। छोटा कमीना भी एक क्रूर आदमी था। पटाखा जलाने के बाद उसने उसे सीधे उस पर फेंक दिया। इस समय एक छोटी लड़की अचानक उड़कर आई और आग बुझा दी। उन घोड़ों के पैरों के निशानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बड़े पैरों के जोड़े का मालिक वह आदमी दशान था। दशान लड़की के पास जाने ही वाला था कि एक छोटी लड़की ने हमला करना चाहा। वह रोई और मर गई। इस गोली का वजन कम से कम सैकड़ों किलोग्राम था और जमीन धुएं से ढकी हुई थी। वह रोई और मर गई। छोटी लड़की को नाटक में आने का पछतावा हुआ और उसने अपने मंगेतर को पकड़ने की हिम्मत की। दोनों पक्षों ने अपनी आंखों की पुष्टि की, लेकिन बूढ़ा अभी भी आश्वस्त नहीं था। खैर, चूंकि दोनों पक्ष आश्वस्त नहीं थे, इसलिए लड़ाई शुरू हुई। एक लड़ाई के बाद दशान तरबूज काटने और सब्जी काटने जितना आसान था। ये छोटी लड़कियां बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थीं। बूढ़ा आदमी बहुत आश्वस्त लग रहा था और दशान का सामना करने के लिए तैयार था। खैर, चलो इसका सामना करते हैं। 3 राउंड से भी कम समय में बूढ़ा आदमी पहले से ही जमीन पर पड़ा था। वह रोया और एक बड़ा पदचिह्न था जो सीधे मीटरों तक उड़ गया और किनारे की सभी ईंटों को तोड़ दिया। हालांकि उसने अपनी प्रेमिका को बचा लिया, लेकिन उसके ससुर इस समय उससे नाराज थे, क्योंकि बूढ़ा आदमी एक प्रसिद्ध स्थानीय बदमाश था और उसके सैकड़ों अधीनस्थ थे। यहां तक कि गांव के तिब्बती लोग भी उसे देखकर डर गए। लेकिन दशान ऐसा व्यक्ति था। वह न्याय का अवतार और सभी पापों का तारा था। वह इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था। बूढ़े के ठीक होने के बाद वह इस बुरी आत्मा को जाने नहीं दे सका और बदला लेने के लिए उसका चेहरा ढूंढना पड़ा। इसलिए 15 अगस्त की मध्य शरद ऋतु की रात को उसने सभी युवकों को साथ लिया और दशान को सीधे चौक में रोक दिया। पूरी गली में रहने वाले ग्रामीणों ने बूढ़े आदमी को देखा और एक राक्षस की तरह उसका पीछा किया और उसे रोक दिया। दोस्तों, अगर आप अपनी मां से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।